हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशंस। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इंग्लिश का टॉपिक, ग्रामर का, दैट इज़ कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस क्या होती हैं? कंजंक्शन क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड जो कि दो नाउन को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कंजंक्शंस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये शॉर्ट फॉर्म फैन बॉयज़। अब F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। फैन बॉयज़ आप याद रखेंगे तो ईजिली आप एक कंजंक्शन को यूज़ करके, सपोज फोर को आप यूज़ करके दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, दो नाउन्स को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो ये कंजंक्शंस होती हैं इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेज दैट दे जॉइन। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो नाउन्स को जोड़ने के लिए जो भी वर्ड यूज होता है उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कंजंक्शंस। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ एक एक करके सारी कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है फॉर। इट्स यूज लाइक बिकॉज और प्रेजेंस रीजन, यानी कि जब कुछ आ जाता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे था और इसलिए मैंने ऐसे किया, बिकॉज मैंने ऐसे किया, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि वी टुक आउट द अम्ब्रेलाज फ्रॉम द लॉफ्ट फॉर इट्स रेनी सीजन नाउ। अब ये रीज़न हो गया कि मैंने अम्ब्रेला क्यों निकाला, फॉर इट्स रेनी सीजन। तो फॉर यहाँ पर मैंने कंजंक्शन यूज़ किया था एक रीज़न के साथ। उसके बाद आता है एंड, यूज टू शो एडिशन प्रेजेंस आइडियाज दैट आर सिमिलर। दैट मीन्स कि जैसे हम एंड को यूज़ करते हैं जब कोई हम सिमिलर कुछ या कुछ एडिशन में बता रहे हैं। जैसे माई ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ राइटर एंड अ साइंटिस्ट। अब मैं बता रही हूँ इसको, या तो ये राइटर भी बनना चाहता है और ये साइंटिस्ट भी बनना चाहता है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, एंड। अब आता है नॉर। यूज टू से नॉट, मतलब जब हम कभी किसी चीज़ को मना कर रहे होते हैं उस जगह पर नॉर यूज़ होता है। प्रेजेंस एज अ नेगेटिव आइडिया विद अनदर, मतलब कोई नेगेटिव आइडिया के साथ नॉर यूज़ होता है। जॉइंस टू सेंटेंसेस हैविंग द एडवर्ब नॉट। अब कोई ऐसे सेंटेंस जिसमें नॉट एडवर्ब है उसमें भी हम ये कंजंक्शन नॉर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हो गया, माई फादर डज नॉट गेट। अब देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है, नॉट गेट एंग्री एट टाइम एट मी, नॉर डज माई मदर। यानी कि इसमें हम बता रहे हैं एक नेगेटिव है कि ना तो मेरे फादर मुझ पे एंग्री होते हैं और ना ही मेरी मदर। तो हम जैसे बोलते हैं नॉर आई लाइक, माई सिस्टर डज नॉट लाइक बनाना नॉर एप्पल। तो इधर ये भी नहीं पसंद और वो भी नहीं पसंद, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, तो इसलिए नॉर कंजंक्शन यूज़ किया जाता है। अब बट कहाँ यूज़ होता है? बट यूज़ होता है टू शो अ कॉन्ट्रास्ट, प्रेजेंट आइडिया का ऑपोजिट बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। जैसे कि वी वेंट टू द थिएटर बट वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर द मूवी। अब कॉन्ट्रास्ट हो गया, हम थिएटर तो गए लेकिन हमें टिकट्स नहीं मिली, बट वी कुड नॉट गेट द टिकट्स फॉर द मूवी। अब आ गया और क्या आ गया? इट शोज एन ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स के या तो ये होगा या फिर आप ये भी है, ऑल्टरनेटिव चॉइस आप ले सकते हैं। जैसे बी देयर ऑन टाइम और यू विल मिस द बस, और बी देयर ऑन टाइम और यू विल मिस द मूवी। बी देयर ऑन टाइम और यू विल मिस द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी। या तो आप टाइम पे पहुंच जाओ या फिर आप ये मिस कर दोगे, और आ गया। उसके बाद है येट, प्रेजेंस ऑन आउटकम और कंट्रास्ट। जैसे आई वॉज अपसेट विद माई ब्रदर येट आई हेल्प्ड हिम विद हिज प्रोजेक्ट। मैं अपने भाई से गुस्सा तो थी लेकिन इसका आउटकम क्या आया, कॉन्ट्रास्ट में आया, पर फिर भी मैंने उसको हेल्प किया उसका प्रोजेक्ट बनाने में। मतलब कि आउटकम तो ये था कि मेरे को अपने भाई पे गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने फिर भी उसकी हेल्प करी, तो फिर भी क्या हो गया, येट हो गया। सो कहाँ यूज़ होता है? प्रेजेंट्स अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट। कोई रिजल्ट पे या कोई कॉन्सिक्वेंस निकल रहा होता है तो हम सो लगाते हैं। जैसे कि आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना काम तो नहीं किया, सो आई अपोलोजाइज टू माई टीचर। सो मैंने अपने टीचर से अपोलोजाइज किया। जैसे आई हैड नॉट फिनिश माई लंच, सो आई अपोलोजाइज टू माई मदर, कि मैंने अपना खाना नहीं ख़त्म किया। तो ये एक रिजल्ट आता है इससे।
सो होपफुली आपको कंजंक्शंस समझ आ गए होंगे इंग्लिश के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली दिस फैन बॉयज़, इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हमारे कितने कंजंक्शंस हम यूज़ करते हैं टू मेक द सेंटेंसेस। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो वर्कशीट्स हैं मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। अगर आप मुझे मेल करते हैं twisha.tanush@gmail.com पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।